दोस्तों, नई दिल्ली के भारत मंडपम में द नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का जो आयोजन है, ये आज मैं कवर करने आया था। ये पूरा भारत मंडपम है और अब ये फंक्शन जो है, ये मैं आपको उसकी मैंने आपको झलकियाँ मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, भारत मंडपम का आप पूरा देखिए, विशाल एरिया है जहाँ G20 समिट जो है वो इंडिया ने होस्ट की थी। आप देख सकते हैं कितना ह्यूज ये पूरा एरिया है। सोशल मीडिया क्रिएटर हो रहा था। मैं शायद उस टाइम पर, लेकिन ऐसा नहीं आया था उस टाइम पर। बस अभी हुआ है तो यस संदीप महेश्वरी इस ग्रुप से, यहां से किसी ने तो आंसर दिया। वेल डन संदीप, you're there। संदीप महेश्वरी है क्या ऑडियंस में? नहीं है क्या? देखिए, जिनको भी ये आसान लग रहा है वही है संदीप महेश्वरी। हम सबके अंदर संदीप महेश्वरी गाइस, ऑलवेज रिमेंबर। ओके, देश के सर्वप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का सभागार में आगमन। कृपया करतल ध्वनि के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। करने के लिए मैं फेमस पॉडकास्टर राज शमानी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। I'm honored making the Indian dream possible for millions of Indians, the creator of New Bharat, Honorable PM Narendra Modi ji. थैंक यू राज शमानी। विषय पूछा, क्या नींद के संबंध में आपको कार्यक्रम करते हैं? कभी कभी एलियंस येटीज के सपने आते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सचमुच में नींद की बहुत उपेक्षा हो रही है जी, जबकि पूरी दिनचर्या में पहला टाइम टेबल नींद तय करनी चाहिए। मैं बहुत उल्टा बता रहा हूँ आज, क्योंकि मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। मैं नींद के संबंध में बहुत ही इनडिसिप्लिन हूँ। मैं बहुत कम सोता हूँ और मेरे सब लोग मुझे डांटते रहते हैं
और कई सालों से मेरी बीमारी आ गई है, मैं बहुत कम सोता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ लोग पूरी नींद सोते रहे, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। मैं जगाना लोगों को, जगाना मेरा काम है, लेकिन नींद के संबंध में हम ज़्यादा उतने जागृत नहीं है। कभी उस पर सोचिए ना। योग निद्रा करनी चाहिए। योग निद्रा अलग है जी, वहाँ मत ले जाइए। देखिए, योग निद्रा वो विषय है जो नॉर्मली नींद से कठिनाइयाँ है, नहीं पाना है। बहुत सेवा करते रहिए। आपने फील्ड चैलेंजिंग चुना है, लेकिन देश के लिए बहुत जरूरी है। मेरी तरफ से बहुत बधाई। And the Best Storyteller Award. The award goes to Geetika Govindasamy, known as Kirti History. She educates about the real history with unique perspective, gaining popularity for her engaging approach to Indian history. ओहो बाबा, पैर पॉलिटिक्स में पता नहीं देश में परंपरा बन गई, लोग पैर छूते हैं। कला जगत में पैर छूना उसका भाव अलग है, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। और उसमें भी अब कोई बेटी मैं सुनना चाहूंगा आपके विषय में कुछ। I'm sorry, मुझे हिंदी समझ कर सकती हूँ, बट बोलने के लिए थोड़ा मुश्किल है। आपको जो मर्जी पड़े बोलो। देश बहुत बड़ा है, किसी न किसी कोने में तो आपको सुनने वाला मिल ही जाएगा। एलार्को वनकम, I would really like to appreciate तो बाहर वाले ने कहा 4 आना दोगे तो बताऊंगा। तो उसने कहा मत बताओ, ये अहमदाबादी होगा। बताइए। थोड़ी देर से प्रकृति के बारे में बताती हूँ। She shares stories and teachings from Bhagavad Gita and Ramayana in insightful manner. बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए, आपने लोगों को आध्यात्मिक दुनिया की तरफ बड़ी आधुनिक तरीके से रुचि फैलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कुछ। जी, मैं कथाकार हूँ, श्रीमद् भागवतम करती हूँ और गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं चीज़ों से गुजरा है और जो बदलाव मुझ में आया है, चाहे शांति, सुकून, खुशी, हर चीज़ को लेकर। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है, और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अध्यात्म की ज़रूरत युवाओं को है। और अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ, तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झोला लेके चले जाना। हाँ जी, आप उसको रास्ता पर बताइए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता, और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है, अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं, और राजा से ज़्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। और गीता में भगवान ने एक बार भी श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि राज्य छोड़ दो, बस कहा अपना धर्म पूरा करो जहाँ भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। And now the most impactful. डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन